हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। जैसे कि आपको पता है, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर रशिया से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह आज हमारे साथ एक स्टूडेंट्स हैं एंड उनके पेरेंट्स हैं साथ में। तो आइए जानते हैं उनसे कि अभी तक का उनका जेडी स्टडी अब्रॉड के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अपना नाम बता दीजिए। अदनान शेख। अदनान जी, कहाँ से हैं आप? हम इटावा से हैं। ओके, तो अदनान जी, आपको जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में कैसे पता चला था? वो पापा के जरिए पता चला था हमें। ओके, जी। तो मतलब आपके रेफरेंस में कोई था, आप पहले से कांटेक्ट में थे या फिर आपने इंक्वायरी की थी हमारे यहाँ पे? इंक्वायरी की थी आपके यहाँ पे। इंक्वायरी की थी, जी। ओके। तो जैसे आप यहाँ पे आए, आपने काउंसलिंग सेशन लिया, तो आपने कैसे एक यूनिवर्सिटी अपने लिए सेलेक्ट की? पहले तो बजट देखा और फिर उसका वो देखा कि क्वालिफाइड है उसका WHO से, NMC से उसका। और फिर हमने वहाँ का कैंपस वगैरह देखा, हॉस्टल और कैंपस में कितना दूरी है और कितने ओके। बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर, और सेफ जोन है, वार जोन तो नहीं है। और मेनली बजट जो था वो कम रह जाए। ओके, तो मतलब जो यूनिवर्सिटी आपने चॉइस की अपने लिए एंड जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहा, उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड हैं? जी, सेटिस्फाइड है। ओके। एंड इसके अलावा जैसे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में ये भी डाउट आता है कि अगर हम इंडिया में पढ़ेंगे तो हमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है आफ्टर एमबीबीएस, बट इफ़ अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? वो पहले तक यहाँ पर अब जो 2024 बैच स्टार्ट हुआ है इंडिया में, तो वो नेक्स्ट है एग्ज़ाम, वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों को साथ में ही देना है। तो इस वजह से पहले तो इतना ध्यान में था नहीं कि फॉरेन में करेंगे एमबीबीएस, लेकिन जब से ये रूल आया तो फिर फॉरेन वाला ज़्यादा वायबल रहा हम लोगों को। यहाँ का बजट बहुत ज़्यादा चला जाता और यहाँ का और वहाँ रशिया का इट्स वेरी लो। ओके, तो आपने अपनी स्टडी के लिए रशिया चॉइस किया, तो इसका क्या रीज़न था? और भी कंट्रीज दिमाग में थी, इजिप्ट था और बांग्लादेश वगैरह था, लेकिन फिर बाद में जब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से रशिया सबसे ज़्यादा फीसिबल लगा हम लोगों को। और इसमें आसानी भी थी और एक लॉन्ग हिस्ट्री है। रशिया सबसे पुराना कंट्री रहा है इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना जाके। और उसका बजट बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, इसलिए। ओके, तो जैसे आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कराया, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा रहा? कहीं से कोई प्रॉब्लम आई उसमें आपको? जी, पहले तो हमने किरोव के लिए अप्लाई किया, तो जी। अगले दिन उसका एप्लीकेशन लेटर आ गया। फिर उसके 15 डेज बाद उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम था। एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसके 5 दिन बाद उसका रिजल्ट आया। एंट्रेंस एग्जाम आपका कैसा रहा? स्मूथली रहा या उसमें भी कहीं से कनेक्टिविटी में कुछ आपको लगा प्रॉब्लम आई हो? नहीं, किरोव का बाकी यूनिवर्सिटीज़ का सुना है वो थोड़ा वैसा था, लेकिन किरोव में बहुत स्मूथली गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ओके। और फिर हमारा रिजल्ट आ गया, फिर वो फीस सबमिट हुआ जो यूनिवर्सिटी को हम लोग ने करी थी डायरेक्टली, और उसकी स्लिप आ गई। फिर उसके बाद इनविटेशन लेटर आया। इनविटेशन लेटर आने के बाद फिर वीज़ा आया और अब टिकट्स हो गई है, अब हम लोग जाएंगे। तो कब जाना है वैसे आपको? 15 नवंबर। 15 को जाना है। तो इसी तरह से आज हमारे साथ स्टूडेंट के फादर भी हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। सलाउद्दीन। पहले थोड़ा सा डर था बाहर भेजने के नाम, लेकिन प्रदीप सर से मुलाकात हुई तो यहाँ के उन्होंने संतुष्ट कर दिया कि आप जो है बच्चे को मेरे बिहाफ पे भेजो, और सारा डर खत्म हो गया और बच्चे को पढ़ाना था, आगे बढ़ाना था। तो सर, बच्चा जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? 15 को फ्लाइट है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है। और सर, हमारे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं एंड स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हिम्मत करनी पड़ेगी, बच्चों को भेजना पड़ेगा। मेरे 2 बच्चे इस साल दोनों बाहर गए, हम इटावा रहते हैं, बच्चा एक दिल्ली गया है, एक ये इसी साल दोनों बच्चे बाहर गए। ओके। पढ़ाने के लिए भेजना है। तो इसी तरह आज हमारे साथ स्टूडेंट के एक और गार्जियन भी हैं, तो आइए जानते हैं इनसे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जावेद अहमद है। ओके। और ये मेरे भांजे हैं अदनान शेख जी। और हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, अपने करियर ओरिएंटेड के लिए अभी बाहर जा रहे हैं और अपना जीडी शीडी के माध्यम से जा रहे हैं। और काफ़ी कुछ मैंने सोच विचार करने बाद ही ये जीडी शीडी को हमने अवार्ड जो इंस्टीट्यूट आपका उसको चुना है। और उम्मीद रखता हूँ कि जो जिस अपेक्षाओं के तहत मेरा बच्चा जा रहा है और उसको पूरा करे, अच्छा एक डॉक्टर बन के आए, जिससे वहाँ की मेडिकल लाइन को अपने इंडिया में आके इसको बढ़ाए। और सभी गार्जियन के लिए मेरा यही
सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों की हिम्मत करें। थोड़ा इंडिया में थोड़ा महंगा पड़ता है, जी लेकिन समय वेस्ट ना करके अपने आगे बढ़ाएं बच्चों को, इसकी ज़रूरत है बहुत। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट अदनान। आई होप आप अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट करें। थैंक यू।